हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छोटे छोटे कपड़े का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल। ये मेरे पास कुछ छोटे छोटे बचे हुए कपड़े पड़े थे जिसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े नहीं हैं तो आप पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं है ना ये जो कपड़े, इसके अलावा मेरे पास कुछ तकिया के कवर या फिर कुशन के कवर पड़े हैं, उसका भी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, एक छोटा सा कपड़ा था, उसे मैंने इस तरीके से कट करके स्क्वायर शेप दे दिया है और दूसरे कपड़े में से भी इसी को रखकर इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा ये देखिए, ये मेरे पास कुछ तकिया के कवर थे जो पुराने हो गए हैं और इसका फैब्रिक तो अच्छा है पर दाग लग गया है कहीं पर, तो मैं इस तरीके से इसका भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से भी मैं इस तरीके से स्क्वायर पीस निकाल लूँगी। इसके अलावा एक और है तो उसका भी यूज़ कर लूँगी। तो आपके पास इस तरीके कोई अच्छे से पुराने कपड़े हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप यूज़ करके इस तरीके से स्क्वायर पीस निकाल सकते हैं। ये मैंने टोटल 4 पीस ले लिए इस तरीके के और इसका मेज़रमेंट मेरा 8 बाई 8 इंच हो रहा है। अब इन चारों पीस को इसके कलर के हिसाब से हमें सेट कर लेना है और फिर देखिए इस तरीके से मैं इसे सिलाई करके 2 पीस को अटैच कर लूँगी और ये दोनों पीस हमने अटैच कर लिए। अब इन दोनों को भी हम अटैच कर लेंगे तो ये इस तरीके से हमारा पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आप है ना यहाँ पर छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 बाई 8 लिया है, तो आप 6 बाई 6 भी ले सकते हैं या फिर आपको और छोटा बनाना है तो 4 बाई 4 भी ले सकते हैं। अब मेरे पास कुछ फोम के टुकड़े थे जो नए कपड़े हम खरीदते हैं उसमें भी आता है। तो इस तरीके के अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं तो आपको इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से रखना है। अस्तर लिया है, उसके ऊपर फोम रखा है और फिर मेन कपड़े को रखकर हम इस तरीके से चारों ओर सिलाई करके मैंने बीच में भी सिलाइयाँ कर ली है। तो यहाँ पर आप बीच में क्विल्ट भी अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के टुकड़े लिए तो मैंने सिर्फ इसी तरीके से सिलाई करी है। अब एक और हमें कपड़ा लेना है इसकी बैक साइड बनाने के लिए। तो इसमें जो मैच कर रहा कपड़ा था वो भी थोड़ा सा ही था, तो मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है इसे रख कर। तो ये 2 हिस्से में था तो यहाँ बीच में मुझे ज़िप लगानी थी, तो मैं इसी तरीके से इसे सेट कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों में फोम अस्तर लगा के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ज़िप अटैच करूँगी। ज़िप को मेन कपड़े के ऊपर उल्टी रखनी है और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके हम यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई, सेम तरीके से हम सेकंड साइड पर भी ज़िप को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हमें रनर ऐड कर लेना है। इसके बाद एक और अस्तर का कपड़ा लेना है हमें और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम यहाँ सिलाई करके चारों ओर इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड से 5 इंच पर मैंने मार्क किया है और 2 स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली है। जो तकिया था मेरा इस कलर का, उसमें से ही मैंने जॉइंट लगा कर रेडी कर ली 2 स्ट्रिप और इसे यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप को देखिए हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से उल्टे रखेंगे और यहाँ सीधी सिलाई करनी है और बाद में प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। सेम तरीके से अब यहाँ सेकंड साइड पर भी हमें कपड़े को ज़िप के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे और फिर यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए सेट करेंगे और दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। फिर इसकी जो रफ एजेस दिख रही है ना, वहाँ पर आप चाहें तो पाइपिंग कर सकते हैं, कपड़े को फोल्ड करके अटैच कर सकते हैं तो कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अब एक और कपड़ा मैंने रेडी कर लिया है फोम और अस्तर लगाकर। तो ये देखिए इसके मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है। तो ये मेरा यहाँ से 15 इंच हो रहा था, तो यहाँ 4.5 बाय 10.5 इंच का ये मैंने रेडी किया है जो नीचे का कपड़ा था वो। तो आप जो भी साइज़ बना रहे हैं उसके टोटल मेज़रमेंट लेकर आप इस तरीके से सेट करके बना सकते हैं। अब इसे फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइड और फिर इस सेंटर को हमें इसकी जो साइड की सिलाई है उससे मैच करना है। यहाँ पर आप चाहें तो पिन लगा दीजिए और फिर इस तरीके से पूरे में आपको सिल लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी साइज़ का बड़ा छोटा बैग इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब ज़िप में हमने पहले ही रनर ऐड कर लेना था, उसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है और सीधा कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा इसका बॉटम बना है और ये स्ट्रिप भी और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा ये हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है, जिसमें बैक साइड पर भी हमने एक पॉकेट बनाया है। तो आप छोटे छोटे कपड़ों का इस्तेमाल करके इस तरीके का प्यारा सा बैग बना सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये बैग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।